सभी को प्रणाम। तो देखने और सुनने वाले सभी भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माताओं को तो आज हम बात करते हैं कि संसार में हमारे को तनाव क्यों होता है, परेशानियां क्यों होती हैं, या मतलब ये सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों नज़र आता है, जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे वो हमारी पसंद का नहीं होगा, और पसंद का नहीं होगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, और इसी तरह से हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हम दुनिया में जो होता है उसको नहीं समझ पाते, एट ए टाइम उसी वक्त नहीं समझ पाते। हम समझते हैं लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद तब हमें पता चलता है कि बिल्कुल जो हम गलत साबित कर रहे थे जिस चीज़ को, और जिस कारण हम परेशान हो रहे थे, वो कुछ समय के बाद, कुछ समय गुजर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल सही हुआ था। सिर्फ हम ही नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारी बुद्धि की अक्षमता ऐसी इतनी फिल्टर थिंक नहीं है जो हम उसी वक्त, एन वक्त पर, जिस घटित होने के, कोई भी घटना घटित होती है उसी समय उसको समझ लें कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है क्या ये सही है या गलत। होता बिल्कुल सही है, लेकिन हम गलत या ठीक उसको ठहरा देते हैं। हमारे स्वार्थ पूरा होने का होता है, हमारे फायदे की चीज़ें होती है, हम उसको सही मान लेते हैं। कुछ भी घटित होता है या हमारे को मिलता है और हमारे विरोध की चीज़ें होती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब एग्री नहीं करते, मानते नहीं, हम उसको गलत साबित कर देते, और इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। सारी बातों का मूल देखेंगे कि इसकी जड़ कहाँ है। इसलिए हम स्वीकार करने में हमारी बुद्धि सक्षम नहीं है कि एट ए टाइम उसी वक्त स्वीकार करें, क्योंकि हमारी समझ इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि हम उस बात को समझ ले कि जो हमारे आसपास, जो हमारे साथ हो रहा है या दुनिया में हो रहा है, प्राकृतिक तौर पे हो रहा है, या किसी बंदे के माध्यम से हो रहा है, या किसी जीव के माध्यम से हो रहा है, या हमारे लेन देन में हो रहा है, कुछ भी हम लेते देते हैं समय पर नहीं होता। इसलिए यानी कि इन चीज़ों में जो उठापटक, जो हमारे विरोध में होती चीज़ें, जो हम स्वीकार नहीं करते, जो हमें पसंद नहीं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। उसका कारण जानेंगे कि कैसे। एक बार अकबर और बीरबल घूमने के लिए निकले। वो अकेले दोनों के दोनों चले जाते थे, तो रोज़ाना घूम के आते थे। एक दिन क्या हुआ, घर से निकलने से पहले कोई काम कर रहे थे अकबर, और उनका अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया तो उन्होंने पट्टी वट्टी करवाई और बीरबल को खबर दी कि मेरा अंगूठा कट गया। बीरबल, मेरा अंगूठा कट गया। बीरबल ने कहा जी ठीक हो गया। अब अकबर राजा था और बीरबल मंत्री था, और मंत्री और राजा के अंगूठा कटने पे राजा का नुकसान हो और ये बात कहे कि ठीक हो गया, तो आम आदमी को ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनकी समझ वहाँ तक नहीं होती। जो हो रहा है उसको उसी वक्त समझ ले कि ये क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। बीरबल की समझ थी, इस बात को समझता था बीरबल कि जो कुछ होता है वो सही होता है। ये प्रकृति का नियम है। बदलाव हमारे को स्वीकार नहीं होता। अच्छा होता है तो स्वीकार कर लेते, और बुरा होता है तो हम उसको नकार देते। हमारी एक थिंक होती है, एक सोच होती है, एक बीच वाले, जितना हम महसूस करते हैं उसके ऊपर नीचे का हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए अंगूठा कट गया तो बीरबल ने कहा कि जी ठीक हो गया। अब अकबर का गुस्सा आना स्वाभाविक था कि मेरा अंगूठा कट गया और आप कह रहे कि ठीक हो गया। बढ़िया अजीब आदमी। आप कहने लगे जी बाबूजी ऐसा है जनाब, ये होता तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको इस समय नहीं समझ सकते। कुछ समय के बाद में आपको पता चलेगा कि ये हुआ है और सही हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ, अंगूठा कटने से उसने उसको, बीरबल को निकाल दिया राज से कि जा, मेरा अंगूठा कट गया, तू मेरे पास नहीं रह सकता, तू मेरी दुख को सही ठहराता है, जायज़ ठहराता है, इसलिए तो निकल जा। वो निकाल दिया। अब अकबर अकेला हो गया। एक दिन अकबर अकेला घूमने
जा रहा था, क्योंकि पहले दोनों चले जाते थे, उस दिन वो अकेला हो गया, जंगल में निकल गया। जंगल में भील रहते थे, भील जाति के लोग, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। वो बलि देते थे और वो बलि के लिए तलाश रहे थे, भाई कोई जिंदा शख्स मिले, हम उस एक आदमी की बलि देंगे, अब हमारा देवता खुश हो जाएगा। और उन्होंने देखा कि कोई बंदा आ रहा है घोड़े पे, अकबर दिख गया, और अकबर को देखा और उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया। अब चारों तरफ से घेर लिया तो उसको उनके ले गए अपने कबीले में, और कबीले के अंदर ले जा कर के कहने लगे, भाई इसकी बलि देनी है और इसको नहाओ धोआओ और इसको फिर बलि देंगे इसकी। एक उनके अंदर बुजुर्ग आदमी था भीलों के अंदर, उन्होंने कहा, भाई पहले चेक करो, इसका शरीर चेक करो, इसका कोई अंग तो नहीं कटा हुआ है, क्योंकि अंगहीन व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती, वो पूर्ण शरीर का व्यक्ति होता है, उसी की बलि दी जाती है। अब उन्होंने चेक किया तो इसका अंगूठा बाहर से कट ही रहा था। उन्होंने कहा, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, ये तो अंगहीन है। तब अकबर के दिमाग में ये बात आई कि वास्तव में जो कुछ होता है सही होता है, क्योंकि अगर ये उस दिन मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज साबित कटता, मैं आज साबित ही कट जाता। और बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल, ओहो, बीरबल ने सही कहा था, बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता और वो हम उसको गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है। तो घर गए, बीरबल को बुलाया, बीरबल को धन्यवाद दिया, बीरबल मेरे को माफ़ करना, और मैंने आपको राज से निकाल दिया, और जो कुछ होता सही होता। उस दिन अंगूठा कटा तो ये ठीक हुआ, क्योंकि आपने बोला ठीक, और मेरे साथ मेरे आज समझ में आई कि अंगूठा ना कटता तो मैं साबुत कटता। कि उन्होंने अपनी गाथा सुनाई, क्या 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 हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो मैंने तेरे को व्यर्थ ही राज से निकाला, ये मैंने गलत किया। बीरबल हर बात को समझता था कि बाबूजी जनाब, जो कुछ प्रकृति में होता है सभी ठीक होता है, गलत होता ही नहीं। मेरे को आपने राज से निकाला, ये भी ठीक हुआ। अगर मैं कहूँ कि आपका अंगूठा कट गया, ये तो ठीक हुआ, और मेरे को राज से निकाल दिया, ये गलत हुआ। ऐसा जायज़ नहीं है ना, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ ही जायज़ हो रही है, गलत हो ही नहीं रहा, सिर्फ हमारे नज़रिया बदल जाता है। हम अपना स्वार्थ या वो देखते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता तो हम उसको गलत ठहरा देते। हमारे नुकसान की चीज़ें होती तो गलत, और फ़ायदे की होती तो कितना ही आ जाओ फ़ायदा, उसको कोई मना नहीं करेगा, और नुकसान थोड़ा सा भी सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तेरे को व्यर्थ में मैंने निकाला। लेकिन बीरबल की थिंक देखो, सोच देखो, बीरबल ने साबित किया कि जनाब अगर आप मेरे को राजपाट से मेरी छुट्टी ना करते तो मैं आपके साथ रहता, घूमने के लिए दोनों जाते। अब आपका अंगूठा कटा हुआ था, आप बच जाते, मैं साबुत था, मेरा शरीर ठीक था तो मैं कटता। इसलिए आपने मेरे को निकाला, हम अलग हो गए, आप अकेले गए, आप बच गए अंगूठा कटने से। अगर मैं साथ होता तो मैं भी कटता, इस अलग होने से मैं भी बच गया। क्या हुआ? सब कुछ ठीक होता है। समस्या ये है कि हम समझ नहीं पाते उसी समय। अरे किराया बढ़ जाता है, हमारे को पता होता है कि भाई शाम को अनाउंसमेंट होगी मोबाइल पे या टीवी पे, या भाई 10 रुपये किराया बढ़ गया है, हमारे को पहले पता है। लेकिन हम सुबह हमने कहीं जाना है, हमारे को पता है कि यहाँ से शहर तक का 10 रुपये किराया लगता है, और हमारे को पता है कि 10 रुपये बढ़ गया है। पता होने के बावजूद भी हमारे को हजम नहीं होती चीज़ें, क्योंकि हमारा अजमा खराब है, क्योंकि हमारे को पता नहीं। प्रकृति का नियम परिवर्तन है, और परिवर्तन को हम, बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते। अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो हम बाहर निकल जाते हैं, तो रोड पे जाते हैं, स्टैंड पे हम, टेम्पो वाला आता है, ऑटो वाला, भाई किराया कितना है? 20 रुपये। अरे भाई 10 रुपये है, 10 रुपये लेते हैं सब। बल्कि भले ही हमें पता है 10 रुपये बढ़ गया, लेकिन हजम नहीं। फिर नहीं भाई मैं नहीं बैठता, जा तू, दूसरा आएगा। फिर दूसरा टेम्पो वाला आता है, उसको बोलते भाई किराया 20 रुपये। अगर 20 रुपये कहाँ हो गया यार, 10 रुपये किराया है, पता है हमें अगर 10 रुपये बढ़ गया, लेकिन फिर भी नहीं मैं नहीं बैठता, जा। अबे पता है पानी पर वहाँ शहर में जाना है और 20 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन
हमारा आजमा खराब है, हम चरण मरण करते ही रहते हैं। फिर तीसरा, हाँ भाई किराया 20 रुपये, नहीं जी जा मैं नहीं बैठता। चौथा आएगा, पता हो गया अगर जाना ही पड़ेगा, बैठ लेगा, वह किराया 20 रुपये। यार 20 रुपये नहीं होना चाहिए, इतनी बेकार सरकार है, इसने ऐसा कर दिया, हमारे को मार दिया जनता को, ये अच्छी सरकार नहीं है। हम मिराट मारते रहते, चरण मरण करते ही रहते, और धीरे धीरे हम बैठ भी लेते हैं, और बैठे बैठे जितनी सवारियाँ होती सब में आपस में ये शोर शराबा होता है, ये किराया बढ़ गया, इतना गलत है, सरकार खराब है, फलाना दखड़ा है, और सभी को पता वो होता है। और फिर हम चरण मरण करते करते शहर में तक पहुंच जाते हैं। ये अवस्था है हमारी। 2 दिन 3 4 दिन 4-5 दिन हल्ला गुल्ला ज़्यादा रहेगा, और हफ्ता 10 दिन के बाद में वो मंदा पड़ता पड़ता धीरे धीरे, और 1 महीने में अपनी जेब से प्यार खुशी से और किराया निकाल के देंगे, और कोई शोर शराबा नहीं। क्योंकि दुनिया में जो भी घटना होती है नई, उसका शोर शराबा 1 महीना 20 दिन चलता है। जो ज़्यादा वायरल घटना होती है, जो ज़्यादा फेमस घटना होती है, गंभीर घटना होती है, अच्छी अच्छी बुरी, तो उस पर ज़्यादा शोर शराबा 1 महीने तक रहता। फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, कोई घटना हो जाए फिर उस पर, यानी कि परिवर्तन। इसलिए हमारा दिमाग भी उस बात को मतलब स्वीकार नहीं करता। और जैसे जख्म, तुरंत का जख्म है, उसको जख्म मानते हम। अगर पता चल जाए कि रोज़ाना हमारे खाते में हर महीने अब 100 रुपये आते थे, अब 200 रुपये पेंशन बढ़ा दी गई है, या 200 रुपये रेट बढ़ा दिया गया हमारी चीज़ों का, तो हम खुश हो जाते हैं, और उसमें हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो हजम नहीं हो पाती हमारे को। ताज़ा जख्म होता है, जख्म है ना, आज ज़्यादा दर्द है, लेकिन धीरे 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 दर्द कम होता चला जाएगा, जख्म बढ़ता चला जाएगा, और जब जख्म पूरी तरह से साफ हो जाएगा हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसी तरह मतलब हम हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में जीते हैं, परिवर्तन को नहीं समझ पाते, प्रकृति के नियम को, एक नियम को समझे बगैर हम पूरा जीवन परेशान रहते, बार बार तनाव में आते, बार बार खुशी में आते, बार बार तनाव में आते। ये हमारी अवस्था बदली हुई है, क्योंकि शरीर भी परिवर्तन है, लेकिन जो थिंक है ना, जो ध्यान है, वो अपरिवर्तन है, वो सत्य है। सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य ही है, सत्य ही परिवर्तन में नहीं आता, और सारी चीज़ें परिवर्तन में आती। सत्य हम हैं, अंदर से निराकार चेतना आत्मा जिसको बोलते हैं, वो सत्य है, वो कभी बदलता नहीं। हमारे अंदर अवस्थाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, बाहर की वस्तुएं बदलती हैं, उनकी स्थितियां बदलती हैं। जैसे हमारा शरीर नहीं था, आया, फिर छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होता चलेगा, कभी हम बीमार होते, कभी स्वस्थ होते, कभी हम छोटे थे, कभी अब बड़े हो गए, नए थे तो पुराने होते जा रहे, कभी जवान होंगे, कभी बूढ़े हो जाएंगे, कभी यानी कभी हमारे से कोई प्यार करेगा, कभी नफरत करेगा, हम किसी से कभी मतलब नफरत करते, कभी प्यार करते, यानी ये अवस्थाएं हमारी एक ही व्यक्ति को हम पहले प्यार करते हैं, और फिर हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जाए उससे फिर नफरत करने लग जाए। चीज़ें नहीं बदलती, वो आदमी भी वही होता है, हम भी वही होते हैं, हमारी अवस्थाएं बदल जाती, चीज़ों की भी अवस्था बदलती। जैसे हमारे शरीर की अवस्था बदलती जा रही है, लगातार पुराना होता जा रहा है, इसलिए वस्तुओं की भी स्थिति ऐसी है, वो भी चीज़ें ऐसे बदलती, और हमारे विचार भी ऐसे हैं, उनमें परिवर्तन है। वो विचार भी एक रचना है, लेकिन वो निराकार रचना है, लेकिन आत्मा या चेतना हम, वो रचना नहीं है, वो सत्य है। सत्य बदलाव में नहीं आता, लेकिन हम अपने आप को भूलकर इन चीज़ों में खो जाते हैं, इन चीज़ों के साथ हम बदलने लग जाते हैं हमारी अवस्था। फिर भी हम नहीं बदलते, क्योंकि हम किस अंधेरे में हैं, प्रकाश में हैं, गर्मी में हैं, सर्दी में हैं, दुख में हैं, सुख में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, रास्ते पे हैं, खेत में हैं, दुकान में हैं, बाजार में हैं, जॉब पर, पागल हैं, समझदार हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, औरत हैं, मर्द हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बचपन है। क्या बदलते हैं? वो चीज़ें बदलती हैं। हम तो फिर भी हमारी मौजूदगी, हमारे होने का हमेशा हमें मैं एहसास कराती रहती है कि मैं तो हूँ, मैं गुम नहीं होता, कहीं भी चला जाता हूँ, मैं तो हूँ। कहते हैं मैं गुम हो गया, भाई बंदा खो गया। अरे भाई तुम्हारे से खो गया ना, वो अपने आप से नहीं खो गया, क्योंकि वो कहीं भी है, उसको पता है कि मैं तो हूँ, अंधेरे में हूँ, प्रकाश में हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, छका हुआ हूँ, फायदे में हूँ, नुकसान में हूँ,
अमीर हूँ, गरीब हूँ, ढका हूँ, सोया हुआ हूँ, जागा हुआ हूँ, सपने में हूँ, कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम अपने आप में रहते हैं। बाहर की चीज़ें बदलती हैं और हम उनका अनुभव करते हैं। अनुभव के आधार पे हम कहीं गायब नहीं हो सकते। कहते हैं मैं से दूर नहीं मैं जाता, मैं को नहीं समझ में पाता, और मैं के टुकड़े नहीं हो सकते। मेरा अलग है, मैं अलग है, तो मैं को ही समझ नहीं पाते हम। मैं से मैं को नहीं भूल में पाता, और मैं से नहीं दूर में जाता, और मैं को समझ नहीं में पाता, और मेरा मूल नहीं मुझे पाता। बस इसलिए हम बाहर की चीज़ों को, ये सत्संग के अंदर आने से, किसी महात्मा महापुरुषों की संगत से ही हमारे को पता चलता है कि ये प्रकृति क्या है और इसका नियम क्या है और हमारा नियम क्या है। इसी तरह से हम ज़्यादा खट्टा अंधेरे में, ज़्यादा अंधेरे में हम परेशान हो जाते। अरे भाई वापिस आ जाओ ना, रात से पहले क्या है, दिन। या तो वापिस आ जाओ दिन में, या फिर इतने अंधकार में चले जाओ कि गहरे अंधकार में। उस अंधकार की भी एक सीमा है, क्योंकि हर एक चीज़, जो चीज़ बनी है उसका अंत है। इसलिए अंधकार का भी अंत है तो उसकी शुरुआत भी है। या तो शुरुआत से पहले चले जाओ, अंधेरा शुरू होता है शाम को, उससे पहले जाओगे तो रोशनी में चले जाओगे दिन में। और या फिर उसके लास्ट में चले जाओ, उस अंधेरे को चीरते हुए आगे निकल जाओ, फिर भी आप अंधेरे के, रात के बाद में क्या है, फिर भी दिन है, फिर भी आप होंगे। लेकिन आप फिर भी होंगे, सत्य में भी और अंधेरे में भी और प्रकाश में भी, आप तो फिर भी रहेंगे। यानी आप प्रकाश को देख रहे तो पीछे हो जाओ या फिर आगे निकल जाओ। हर चीज़ की सीमा होती है, अंधेरा की सीमा है तो पार कर जाओ, या फिर उल्टे हो जाओ जहाँ से आप घुसे थे अंधेरे के अंदर। हम जमीन पे रहते हैं, जमीन एक स्टेज है, और स्टेज पे हम तुम एक कलाकार हैं, और जितना हम, जो कुछ हम बने हुए हैं, सब वो हम रोल अदा कर रहे हैं नाटक या फिल्म के अंदर। और हम उस में तो क्या है कि हमने अपने नियमों में, अपने आधार पे जो हम बने हुए हैं वो सत्य नहीं हो सकता। वो एक ड्रामा है, ड्रामे में हम काम कर रहे। एक बंदा कलाकार है, पता नहीं कितने नाटक और फिल्मों में अलग अलग रूप दर्शाता है, किसी में कुछ बन जाता है, किसी में कुछ बन जाता है, किसी में कैसे कपड़े पहनता है, किसी में कुछ काम करता है, वो अलग अलग, लेकिन बंदा तो वही है ना। इसलिए हम अलग अलग रूप में बने हुए दुनिया में, हमारे अंदर हम अलग अलग काम करते हैं। अपनी जगह पे सही ठीक है, सब कुछ ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। जैसे गाड़ी के पुर्जे होते हैं, जितने भी पुर्जे होते हैं उनकी जगह, काम और रूप सब अलग होता है। क्या एक दूसरे का पुर्जा दूसरा काम कर सकता है? इसलिए अपनी जगह पे रहते हुए, अपनी जगह पे जो आप हैं, उसी जगह पे जो ड्यूटी बनती है वही आप अच्छी तरह से निभाएं, और किसी जैसा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जो हैं वही सही है, अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ है। अपना रोल अदा करें। अगर जो भी आपको ड्रामे के अंदर, फिल्म के अंदर रोल मिला है, उस अभिनय करें, उसको, पार्ट को अच्छी तरह निभाएं। बेटे, हम बेटे बने तो बेटे का रोल है माँ बाप की सेवा करना, और बाप बन गए तो बेटा बेटी को संभालना, और आए अतिथि का आदर करना, चाहे भूखा है तो रोटी देना, प्यासा है तो पानी, जैसा भी सेवा हो सके। हमारे पास आंखें, इनका प्रयोग करना, किसी अंधे को रास्ता पार करवा दे। हमारे पास ताकत है शरीर की, किसी गिरे हुए को उठा दे, किसी को दवाई दिलवा दे। हम मेहनत करके कमाएं, किसी को भाई भोजन पानी करवा दे, कपड़ा दे दे। यानी इस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, और दूसरों की रीस ना करें, क्योंकि कोई कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, उसका एक वो पार्ट है इस ज़मीन रूपी ड्रामे में, इस ज़मीन रूपी स्टेज पर, दुनिया रूपी ड्रामे में, फिल्म में, सब हम काम कर रहे हैं। इसलिए हर आदमी अपनी जगह पे, हर जीव अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। किसी जैसा बनने की कोशिश मत करें। क्यों? क्योंकि एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो एकांत में निकल गया जंगल में, और उसने एक बाज को देखा, आत्महत्या करने के लिए गया था,
लेकिन एक बाज देखा आसमान में अपनी आज़ादी से उड़ रहा है, जी करता है शिकार कर लेता, खा लेता है। उसने सोचा हो, अरे इंसान से तो अच्छा बाज की ज़िंदगी है, मेरे को तो बाज बनना चाहिए था। हे भगवान मेरे को बाज बना दे। आवाज़ आई कि बाज तो बना दूंगा, लेकिन दोबारा इंसान नहीं बन पाओगे, याद रखना। कि बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरे को बाज ही बना दो। ओ ऐसा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद, और वो बाज के पैदा हो गया। अब बाज के पैदा होया, माँ बाप ने उसको टुकड़ा खिलाया, और थोड़ा थोड़ा वो जब खुद काम करने में सक्षम हुआ तो उड़ने लगा। उड़ा एक दिन, माँ बाप ने अलग कर दिया, भाग जा भाई, खा पी अपना गुजारा कर। एक दिन वो देखा सारा दिन कोई भी शिकार नहीं मिला। शाम को एक बूढ़ी सी चिड़िया 4-5 बजे शाम को बीमार थी, उसका शिकार बनाया और थोड़ा सा नोच के खाया, थोड़ा सा पेट भरा, भूख सी संतुष्टि हुई, पूरी तो नहीं हुई। सोचा कोई बात नहीं, रात कट गई। सुबह हुआ, फिर क्या हुआ, सुबह फिर पूरा दिन घूमता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। हालत खस्ता होगी भूखे की। तीसरे दिन भी कोई शिकार नहीं मिला, और एक कांटा पैर में बहुत ज़्यादा तेज चुभ गया तो वो निकल नहीं पाया। चोंच से निकाल ले तो दर्द हो, दर्द का लिए फिर छोड़ दे, और ना निकाले तो पैर में दर्द हो, और पंजे के बगैर वो शिकार कर नहीं पाता था। बहुत ज़्यादा परेशान होकर देखा, उड़ के जा रहा था। एक मेडिकल के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे, अपना इलाज करवा रहे। वहाँ दीवार पे बैठ के सोचने लगा, काश मैं भी इंसान होता तो ये लोगों की तरह मैं भी इनको बोल पाता कि मेरा इलाज कर दो, इलाज करवा लेता, और इंसान होता तो मैं इनसे बोल भी पाता मेरा इलाज कर दो, और इंसान होता तो। इसलिए बात से तो अच्छी ज़िंदगी इंसान की है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि किसी जैसा बनने की, जो जहाँ है इससे शिक्षा मिली कि जो जैसा है वही ठीक है। सिर्फ परिवर्तन के नियम को समझे संसार में, कि हम दुखी हो जाते हैं, अवस्था बदलनी, हमारी अवस्था एकदम बदलती नहीं, क्योंकि हमारा शरीर है ना ऐसा है कि हम एकदम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, और एकदम ज़्यादा ठंडे एरिया में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, तो वो बर्दाश्त नहीं होती हमारे शरीर से, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाता एक अचानक का परिवर्तन। इसलिए मौसम धीरे धीरे बदलते हैं हम जहाँ भी रहते हैं। और जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वो राजस्थान में आ जाएं ज़्यादा गर्मी में तो वो भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, अचानक का परिवर्तन। इसलिए धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है वो अच्छा होता है, हमारी समझ में धीरे धीरे आती है। लेकिन एक कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, परिवर्तन के एक अचानक के परिवर्तन मौसम में भी अपने आप को सेट कर लेते हैं। जैसे कपड़े गर्म पहन लेते, या वहाँ कश्मीर वाले थोड़ा सा हल्के कपड़े पहन लेते, राजस्थान में ज़्यादा गर्मी के एरिया में आएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। वो उनके अंदर कला है, उनके अंदर सोच है, उनके अंदर समझ है। लेकिन हम इस बात को तब एग्री कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जब हम एक आदमी की एक चीज़ की आदत समझ लेंगे। प्रकृति की ये आदत है बदलाव, और हम इस आदत को समझ लें। जैसे रोज़ शराबी कोई झगड़ा करता है, एक दिन तो हम देखेंगे, देखना भाई कौन है पता है, दूसरे दिन कोई शोर शराबा कर रहा तो फिर थोड़ा सा अंदाज़ा हमारे को हो जाएगा वही शराबी है, फिर भी देख नहीं जाएंगे, देखा वही तो नहीं है, लगा वही है। तीसरे दिन हम अंदर से ही कह देंगे अरे वही शराबी है। चौथे दिन हम उसकी बातों को अनसुना कर देंगे। पाँचवें दिन, यानी हम आदत से उसको आदत को समझने के बाद हम एट ए टाइम समझ जाते हैं कि वही है। हम देखना पसंद नहीं करते, बस हमारा बेअसर हो जाते हैं। जैसे एक आदमी ओका बीड़ी दारू पीता है, वो थोड़ी पीता है तो चक्कर आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे ज़्यादा पीने लग जाता है, लिमिट बढ़ती चली जाती है, तो उसको कुछ नहीं होता। इसी तरह हमारा शरीर है, हम नमक मिर्च खट्टा मीठा कुछ भी खाते हैं, कड़वा खाते हैं, तो ज़्यादा हम जितना हम खाते हैं उससे कम होगा महसूस होगा। ज़्यादा खाएंगे तो फिर चेहरा खराब हो जाता है। कई बार देखा होगा, लिमिट से ज़्यादा मिर्ची, खट्टा, कड़वा या नमक खाने से चेहरा हमारा बिगड़ जाता है, चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं, और शीशे के सामने खड़ा होकर देखिए कितना खराब हो जाता है। यानी कि लिमिट से ज़्यादा हमारा शरीर कबूल नहीं करता, और यही लिमिट कबूल कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे रोज़ भूख प्यास और नींद
और काम की आदत और नमक मिर्च, ये सारी चीज़ें सर्दी गर्मी, तो हम धीरे धीरे रोज़ाना बढ़ाते चले। हम 1 ग्राम से शुरू करेंगे, हम धीरे 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 रोज़ाना आधा ग्राम बढ़ाते चले जाएं, 1 महीने में उस डिग्री पर पहुंच जाएंगे। भले ही शरीर में नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन शरीर को महसूस नहीं होगा कि ये ज़्यादा है, नमक है, मिर्च है, सोना है, भूख है, नींद है, या खट्टा मीठा कड़वा। तो फिर धीरे धीरे हम ऐसी डिग्री पर पहुंच जाएंगे। अगर 30 ग्राम, अगर उस नमक को किसी दूसरे व्यक्ति को खिलाया जाए, जो हम 50 ग्राम नमक खाने लग गए या अंदाजा, तो जो हम 30 दिन में खाते थे या और वो 1 दिन में खाने लगे, हमारे को तो महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरे बंदे को खिलाएं जो 5 ग्राम खाता है, उसको ज़्यादा जहर लगेगा। इसलिए हम धीरे धीरे किसी भी चीज़ में डिग्री बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है, अचानक नहीं बढ़ती। और हमारे को थोड़ा वही दिया जाए जो हम पहले खाते थे, हमारे को महसूस होगा बहुत, ये तो है ही नहीं। इसलिए 2 पत्ती कच्ची कच्ची नीम की रोज़ाना खानी शुरू कर दें, जो हमारे को कड़वी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे 1 पत्ती बढ़ाते चले जाएं और फिर पके हुए पत्तों को भी खाएंगे। आप कितनी कड़वी चीज़ खाएंगे, 1 महीने के बाद आपको बिल्कुल कड़वाहट महसूस नहीं होगा किसी भी चीज़ में। आप मीठे की डिग्री धीरे धीरे बढ़ाओ तो आपको वो भी बंद हो जाएगा महसूस होना। भले ही शरीर में तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर एक्सेप्ट करेगा, महसूस नहीं करेगा कि ये ज़्यादा है। जीभ हमारी ऐसी चीज़ है कि वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाए चीज़ और कितनी ज़्यादा घट जाए, घटाते घटाते बढ़ाते बढ़ाते कहीं भी स्टेज पे हम रोक सकते हैं। दूसरे को अगर वही चीज़ या बाद में हम वो करेंगे जो हम पहले करते थे, वो हमारे को बहुत ज़्यादा अंतर महसूस होगा और वो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अरे भाई इतना, मैं इतना खाता था और अब इतना खाता हूँ। यानी धीरे 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 रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे 100 गुड़ा ऋतु आए फल हो। शाम को 100 मटके पानी के डालने से फल, सुबह फल नहीं लगते, फल तो ऋतु आने पर ही लगते। इसलिए जल्दी ना करें, धीरे धीरे कोई भी बात है समझें, सत्संग में आए, संतों की संगति करें, समझें, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से सारे काम नहीं सीखे जाते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती है कि हम सारी गलतियां हम ही करें और उनसे फिर सीखें। खुद की गलतियों से 5% सीखा जाता है और 95% लोगों की, दुनिया की आदतों से, दुनिया के कारनामों से सीखा जाता है। इसलिए दूसरों से हम ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन सीखते तो हम ही। इसलिए अपने आप को दुनिया में एक नाटकबाज कहिए कि नाटक कलाकार हैं। हम कुछ कुछ करते रहते, जो भी बनते, जो भी करते, हम उसमें असल कुछ नहीं होता। क्योंकि ड्रामा देख रहे हैं हम, फिल्म देख रहे हैं, उसमें सिर्फ एक कहानी है। कहानी के आधार पर शिक्षा देने के लिए किसी जीवन की कहानी है या लिखी काल्पनिक कहानी है, उसके आधार पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया और हम उसको देखते देखते कभी हम उसमें मायूस होने का सीन आता है, कभी हम खुशी होने का आता है, कभी हम दुख दर्द घटना होती है, कभी मतलब हौसला हमारा मोटिवेशन मिलती है हमारे को, प्रेरणा, और कभी हम जोश भर जाता है शूरवीरों की फिल्म देखते हैं। तो ये हमारी अवस्थाएं भावनाओं में बह जाने का नाम है। हमने भावनाओं में नहीं बहना, क्योंकि एक आदमी आंखों से आंसू गिरा के हमारे को ठग भी सकता है, जी मेरा बहुत, और वो ठगी का खेल शुरू है, उसका ठगी हमारे ठग के ले गया और फिर कुछ नहीं। दिखावे से बचना, दिखाना ना करना, और दूसरी की बातों को अच्छी तरह समझ के आप एक अचानक भरोसा मत करना किसी पे, क्योंकि झूठा है संसार करे मत सुरता, इससे प्यार बात ने मान लिए। अपनी गांठ संभाल लिए कदे लुट जा बड़े बाजार, बिना परख के मत करिए तू किस्से का एतबार, बात ने मान ली। झूठा है संसार करे मत सुरता, इससे प्यार बात ने। यानी कि ये एक खेल है और खेल कभी सच नहीं होता। हम ड्रामे को, फिल्म को देखते देखते पता नहीं कितनी अवस्थाएं बदलती, जोश में देखते, उसी के आधार हम भावनाओं में बह जाते। अरे एक जज किसी भावनाओं में बह के फैसला नहीं करता, वो ना झगड़े के पास वकील होते ना जज होता, सिर्फ दोनों की बातें सुनता है, ना किसी की भावना में बैठता कि 1000-100 आदमी जाके कहेंगे अगर आपने ये काम करना पड़ेगा, ये इधर फैसला देने का नहीं।
या उसके परिवार रिश्तेदार आ जाएं मोह में, अब भाई मेरे मेरे आदमी हैं, कोई बात नहीं, उनकी तरफ का फैसला बिल्कुल नहीं। या किसी बह के कान या किसी लोभ के कान, बिल्कुल नहीं। उसने जो देना है अपनी समझ के अनुसार जो सही है उसी को सही देना है। इसलिए हम भावनाओं में बह के कुछ भी फैसला ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को असल का पता नहीं। और जो जिस जज को असल का पता नहीं, जो सच्चा फैसला नहीं करेगा, वो भावनाओं में बह जाता है। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना। हम फिल्म को देखते हैं तो सिर्फ नाटक या फिल्म को खुशी के लिए देख रहे, शिक्षा के लिए आराम से देखते रहे। ये दुनिया भी एक नाटक है, एक फिल्म है, इसको भी प्यार से देखते रहे। इसमें जो कुछ हो रहा है वो असल नहीं है, वो एक नाटक है। उसमें सब आप अपना काम कर रहे हैं और वो उसको आनंद हम शांति के साथ देख रहे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये नाटक है। हम फिल्मों में होने वाले बदलाव को, उसकी घटनाओं को सच्चा समझ के और हम कभी रोने लग जाते हैं, कभी हम हंसने लग जाते हैं, कभी हम चिंता में हो जाते हैं कि इसके साथ ये क्यों हो रहा है। अरे भाई नहीं, है दुनिया में ड्रामा है। ड्रामे में कुछ भी असल नहीं होता। हम जो कुछ करते हैं सब ड्रामे के अंदर जो कुछ पार्ट अदा कर रहे हैं वो असल नहीं है, वो रोल कर रहे हैं बस। असल इसमें कुछ नहीं है। असल तो क्या है, हम अपने रोल को अच्छी तरह निभाएं। कान कान का रोल करेगा, आँख आँख का, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। दांत दांत का करेगा, जीभ जीभ का करेगी, शरीर शरीर का करेगा। इस शरीर में भी तो एक ड्रामा हो रहा है। ये शरीर भी एक ड्रामा है, हमारा ध्यान भी एक ड्रामा है, और बाहर संसार भी एक ड्रामा है, और ये प्रकृति भी एक ड्रामा है, फिल्म है। लेकिन समझने और देखने वाले हम हैं, और महसूस करने वाले और फैसला देने वाले हम हैं। अपने आप को समझिए, आप कहीं नहीं गुम हो सकते। आप किसी भी अवस्था में रहेंगे, लेकिन आप तो रहेंगे, चाहे कुएं में हैं, चाहे पहाड़ पे हैं, जंगल में हैं, शहर में हैं, अकेले हैं, मेले में हैं, आप तो फिर भी हैं। आपके होने का एहसास होता ही रहेगा कि मैं ज़रूर हूँ। आप शरीर छोड़ गए फिर भी आप हैं, शरीर में आए फिर भी आप हैं। आप कहीं नहीं जा सकते, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है। आप रचना के अंदर बदलाव होता है, प्रकृति के जो ढांचे। इसलिए हम ज़्यादा प्रभावित होने वाली चीज़ों से हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा खट्टा, वो पहले बोल चुके कि हम उसको क्यों मानते हैं, दुख क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने ऐसी अवस्था में रहते हैं जायज़ में कि हम जैसे हम नमक खाते, ऐसे ही हम सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया होता रहे। जो हमारे फायदे की चीज़ों में खुश रहते हैं, और हमारे पास जो होता है उसमें खुश रहते हैं, और जो दुखीदायी होता है उसको फेंक देते हैं। जो दोस्त अच्छे नहीं होते उनको तोड़ देते हैं, और जो अच्छे होते हैं उनको रख लेते हैं। लेकिन होता क्या है, उस अच्छे में भी बदलाव हो जाता है, फिर कहते हैं ये भी ऐसा ही निकला। इसलिए परेशान होने की बजाय समझें कि ज़्यादा हमारे को क्यों लगता, क्योंकि हम उससे कम लेते। ज़्यादा नमक या मिर्च या कड़वाश खटास तब लगता क्योंकि हम उससे कम खाते, और कम लगता है क्योंकि हम आज खा रहे हैं कम लगा, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा खाते। और ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि हम उससे कम खाते। इसलिए दुख हमारे को तभी होता है क्योंकि हम सुख में खुश हैं, हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ों उसमें खुश रहते, इसलिए हमारे को हमारे विरुद्ध चीज़ होने में दुख हो जाता है। अगर हम विरुद्ध में भी ऐसी अवस्था बनाए रखें, क्योंकि विरोध में भी तो हम ही है, कम में भी हम ही थे और ज़्यादा में भी हम ही, पहाड़ पर भी हम ही चढ़े थे और नीचे भी हम ही थे पहले, और फिर भी नीचे आए, यानी हर जगह हम ही तो थे। लेकिन समस्या ये है कि हम उन चीज़ों के बदलाव के आधार पे हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम उस बात को नहीं समझ पाते कि हम हर स्टेज पे रहने में सक्षम हैं। हर स्टेज पे रहने में सक्षम कब होंगे, जब हम संतों की संगति करेंगे और पता चलेगा कि प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति क्या है और हम कौन है। हम अपने आप को भूल नहीं सकते, हम अपने को आप को पा भी नहीं सकते, याद भी नहीं कर सकते, हम अपने आप को खो नहीं सकते, हम अपने आप को पा भी नहीं सकते, क्योंकि पाया उसी को जाता है जो हमारे से अलग चीज़ होती है। इंतज़ार उसी का होता है जो हम किसी का करते हैं, हमारे से अलग चीज़ है। अब हम अपना इंतज़ार कैसे कर सकते हैं, हम तो हैं। और पाना भी उसी चीज़ का होता है जो हमारे से अलग है, खो गई है। आना भी उसी का होता है जो हमारे से अलग है, उसका हम इंतज़ार कर रहे। ना कोई आने वाली चीज़ है, ना कोई खो गई है, ना हम किसी को वो पाने वाली चीज़ है जो सत्य है। सत्य तो हमें, हमने पाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं जाते हम।
कहते हैं ना, आना नहीं कहीं जाना नहीं, बस मन का भ्रम मिटाना है। या जरा गरीबी कर मेरा भाई, यहाँ का यही ठिकाना है। बस समझने की बात है, अहंकार को दूर करने की बात है, और ये नियम समझने की बात है कि हम ज़्यादा और कम में परिवर्तन देखते हैं, और परिवर्तन के आधार पे हमारे दिमाग में परिवर्तन हो जाता है, और ऊंचा नीचा होने से परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए अवस्थाएं बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, वस्तुएं परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर अवस्था में, नफ़े में नुकसान में हम फिर भी रहते हैं, महसूस हम ही करते हैं। क्या हम कहीं खो गए? नहीं। इसलिए समझें और सुनें ध्यान से, और फिर समझें और फिर करें अच्छी तरह जांच पड़ताल की। गुरु महाराज की कृपा से जैसे अनुभव में आता है हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे हम संतों की संगति करें, सत्संग करें, जिससे हमारे भेजे में ये चीज़ें आए कि ये नेचर क्या है, ये प्रकृति क्या है, और हम कौन हैं, हर हम भटकते क्यों हैं। क्योंकि इसका मूल समझ लिया फिर हमारे को कुछ नहीं होगा। हम नारी हैं, नर हैं, हम बच्चे हैं, जवान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन हम तो हैं, ये बात ज़रूर है। हम खो नहीं जाते, इसलिए समझने की कोशिश करें। गुरु महाराज की कृपा से जो आज का विषय था कि इस संसार में कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। एट ए टाइम हमारे को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद समझ में आता है। इसलिए संतों की संगति से ये बात समझ में आती है, हम जो भी होता है एट ए टाइम एक्सेप्ट करते हैं। ये ऐसी थिंक हो जाती है, ऐसी समझ हो जाती है, कुछ भी होता है हम स्वीकार करते, शांत रहते। इसलिए सभी को प्रणाम।